सबसे पहले शुरुआत में नंदिता जी के साथ करूंगी, क्योंकि बहुत समय से नंदिता जी सूर्य ग्रहण पर शोध करती आ रही हैं। तो नंदिता जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल, भारत और साथ ही साथ विश्व पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा? वहां की अर्थव्यवस्था और पूरे अगर वैश्विक लिहाज से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? जी, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जनरली जो भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण का ज्यादा प्रभाव होता है। ये खंडग्रास यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का जो भी पाथ होता है या ग्रहण का कोई भी जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जो भी स्थान आते हैं विश्व के, उनमें सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं, कष्ट बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रहण का ये जो पाथ चल रहा है, ये शुरुआत हो रही है आपकी इधर से नॉर्थ ओशन साइड में, और फिर वहां से पूरा यूरोप को खींचते हुए लेकर के मिडिल ईस्ट, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और नीचे आप लेकर के आए तो भारत में, भारत का पश्चिमी उत्तर एरिया जो कि कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और वेस्ट का एरिया राजस्थान, गुजरात, आप ये लेके चलो, और मध्य प्रदेश का एरिया, ये जो आधा जो भारत का एरिया है, जो नॉर्थ वेस्ट एंड उस वाली साइड में आ जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। अब इससे होता क्या है, इन सारे एरिया में सबसे ज्यादा जब भी ग्रहण होते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज यानी कि एकदम से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ उथल पुथल हो सकती है, शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, कहीं पे सत्ता पलट की अंदेशे हो जाते हैं, किसी वैश्विक नेता या किसी भी एक जो सोसाइटी में जिनका एक मान सम्मान है या राजनेता होता है, उनकी मृत्यु का भी घोतक होता है ये ग्रहण। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की बात है। खंडग्रास है तो कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जरूर रहता है। यूरोप इस समय बहुत बुरी हालत में जाने वाला है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इन ग्रहण के बारे में, जो ये विश्व युद्ध हुआ रशिया यूक्रेन के बारे में या जिनके भी बारे में, इनके बारे में 2 साल पहले, क्योंकि ग्रहण के पाथ की स्टडी करके हम बता रहे थे कि इन एरिया में जरूर प्रॉब्लम आएगी, और वैसा ही कुछ हुआ भी। तो इसी तरह की स्थितियां अब इस समय, भारत पूरे पहले नहीं था, जो पहले गर्मियों में ग्रहण पड़े थे उसमें भारत नहीं था, लेकिन अब जो है ये सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण जो आने वाला है 8 नवंबर को, तो ये दोनों में भारत इस समय इंपैक्टेड रहेगा। तो भारत में भी इस समय परेशानियां आ सकती हैं। थोड़ा सा आप अगर अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा है, संभल के रहें। एक साथ इमोशनल एंजाइटी जिसे कहते हैं ना, कि सामूहिक एक तरह से कोई भी एक इंटरचेंज हो जाता है या अंतर्द्वंद हो जाता है, तो लोग उस तरह के डिसीजन भी लेने लगते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं पे किसी और में, इनफैक्ट राजस्थान में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, मुझे लगता है कुछ कभी यहाँ पे थोड़ा सा सत्ता पलट भी हो सकती है, या जो एरियाज मैंने भारत में बोले यहाँ पे चांसेस हैं। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, ये सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, कब खत्म होगा, और इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहने वाले हैं? जी नेहा जी, देखिए ग्रहण जो है वह हमेशा नकारात्मक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 अक्टूबर की रात्रि में 2:29 पर यह ग्रहण आरंभ हो रहा है, और ऐसी स्थिति में यह आरंभ हो रहा है स्वाति नक्षत्र में। सूर्य की स्थिति तुला राशि पर, चूंकि तुला राशि में सूर्य नीच राशि का हो जाता है, यहां पर जब सूर्य ग्रहण लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए सूर्य के साथ में चंद्रमा, शुक्र और केतु, इन 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। 23 तारीख धनत्रयोदशी के दिन ही शनि का मार्गी होना, और शनि का मार्गी होकर के मकर राशि से तुला राशि पर डायरेक्ट सीधी दृष्टि से प्रभावित करना, राहु की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि भी, इस प्रकार से ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, यद्यपि सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध है, तथापि एक दूसरे के शत्रु भाव होने के कारण यह बहुत ही विनाशकारी ग्रहण है। और ऐसी स्थिति में जन धन का बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। यह 25 तारीख की और सायंकाल में 6:32 में जाकर के इसका मोक्ष होगा, और पूरा दिन यह सूतक काल से संबंधित है, क्योंकि 12 घंटा पहले सूतक आरंभ होता है। तदुपरांत वह सायंकाल में 4:40 से लेकर के 5:40 तक का यह जो समय है, यह सूर्य ग्रहण का मध्यकाल है। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सावधान रहें, खुली आंखों से किसी प्रकार से ग्रहण इत्यादि का दर्शन ना करें, अधिक से अधिक मंत्रों का अनुष्ठान करें, क्योंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या में ग्रहण का योग सूर्य ग्रहण का स्वाभाविक रूप से बनता है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण का योग बनता है। ऐसे समय में स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और किसी प्रकार से भी अपने जीवन को खतरे में ना डालें, लापरवाही ना करें। बहुत सारे लोग आएंगे, वर्गलाएंगे, कुछ नहीं होता है, ग्रहण को देखिए और खुले नेत्रों से देखिए। किसी के वर्ग लाने में नहीं आना है, अपनी जिम्मेदारी से अपने जीवन को, तन मन धन को सावधान करना है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य यह दोनों प्रायः एक ही राशि पर होते हैं और ऐसी स्थिति में मन को प्रभावित, चूंकि मन का कारक होने के कारण मन को प्रभावित करता है। केतु के कारण हृदय रोग से जो जुड़े हुए लोग हैं, हृदय संबंधित जिनको पीड़ाएं हैं, उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक भी है। नेत्रों को बचा करके रखें, नेत्र पीड़ा को, अपने नेत्रों को सुरक्षित रखें। इस प्रकार से शुक्र चूंकि दाम्पत्य का कारक है, जो न्यूली मैरिड हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, गर्भाधान को प्रभावित करता है। ये सारी स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, किसी प्रकार से लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है।